हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस पार्ट का जो ये उदाहरण नंबर 1 है पेज नंबर 247 पे, इसको हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में लिखा है एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। तो इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करा जाएंगे। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान ये रखना है। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी रखा है आपके सामने, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग की चीज़ समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। कहा है कि आपके पास एक वृत्ताकार खेत है। तो ये रहा वृत्ताकार खेत, ये उसका केंद्र है। अब कहा है कि इसमें बाड़ा लगाना है इन्होंने। तो सिंपल सी बात है, बाड़ा यहाँ की तरफ लगाया जाएगा, ये इस टाइप से बाड़ा लगाया जाएगा। तो जो भी कार्य आपको दे रखा है वो इसकी बाउंड्री पर दे रखा है, इस जगह दे रखा है। और इसको वृत्त की क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, या फिर वृत्त का परिमाप बोलते हैं। तो आपसे कहा है कि यहाँ पर बाड़ा लगाया जा रहा है और बाड़ा लगा दिया, और बाड़ा लगाने का जो खर्चा है वो इतना है। ये चीज़ ध्यान में रखना, बाड़ा लगा दिया है और बाड़ा लगाने का खर्चा ये है 5,280 रुपये। तो पूरा बाड़ा लगाने का जो खर्चा दिया गया वो दिया गया 5,280 रुपये। हो गया। अब प्रश्न में कहा है कि किस हिसाब से दिया गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1 मीटर है। तो कहा है इस 1 मीटर का 24 रुपये दिया गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का बाड़ा लगाने का भी 24 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक भी आपका बाड़ा लगाया हुआ है, तो ये भी 1 मीटर है, तो इसको लगाने का 24, तो ये भी 24 दिया गया। यहाँ पर भी 24 रुपये दिए गए, इसके भी 24 रुपये दिए गए, इसके भी 24 रुपये दिए गए। तो इस हिसाब से क्या हो गया? 96 रुपये हो गए यहाँ से यहाँ तक। ये भी 1 मीटर है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 120 रुपये दिए। तो इस तरीके से बाड़ा लगाते गए और पैसा देते गया। तो कुल पैसा कितना देता गया? 5,280 रुपये। तो लगाते 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 जैसे ही यहाँ तक बाड़ा लगा दिया तो कुल इतना रुपए दिया गया। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको निकालना है कि इस वृत्त की परिधि कितनी है। क्या निकालना है? परिधि। तो परिधि का वैसे तो फॉर्मूला होता है, पर यहां पर ये जो बाड़ा लगाने की जो दर है हम इस दर से निकालेंगे। तो पूरा पैसा कितना दिया है बाड़ा लगाने का, वो है 5,280 रुपये। इसको भाग कर देते हैं प्रति दर से, प्रति मीटर की दर से। किससे भाग करेंगे? 24 से, क्योंकि 1 मीटर का 24 रुपये लिया गया। तो इतने रुपए कितने मीटर लगाने के लिए गए? तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को भाग कर लेंगे, ये आ जाएगा 220 रुपये। तो 220 रुपये, सॉरी 220 रुपये बोल रहा हूँ, 220 मीटर जो है इसकी क्या आ चुकी है? परिधि आ चुकी है। एक तरीका तो ये है समझने का। एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या है समझने का? मैंने ऐसे बॉक्स बना लेता हूं। तो प्रश्न में दे रखा है कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर बाड़ा लगाने का कितना लिया गया? 24 रुपए। तो ये पूरा कितना मीटर है हमें पता नहीं, मैंने मान लिया x मीटर है। तो अगर ये पूरा x मीटर है तो x मीटर बाड़ा लगाने का कितना रुपए दिया गया? ये है 5,280 रुपए। ठीक हो गया। तो अब हमें यही x निकालना है, क्योंकि ये जो x है ये है पूरा जो बाड़ा लगाया गया, मतलब इस पूरे की परिधि। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का तरीका है 1/24 इक्वल टू x/5280। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5280। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24x। 24 नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5280/24 बराबर x। अब इसको 24 से भाग करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 220 मीटर। तो ये 220 मीटर ही इस वृत्त की क्या होगी? इस खेत की क्या होगी? परिधि। ठीक हो गया। तो हमने वृत्त की परिधि निकाल ली, जो कि कितना है? 220 मीटर। और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr 220 मीटर।
तो 2 मल्टीप्लाई पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 और साथ में क्या है r है और ये 220 हो गया। अब जैसे इसको हल कर सकते हैं कर लें। तो 22 से काट देते हैं दोनों तरफ क्योंकि ऊपर ऊपर है, तो 22 1 जा और 22 10 जा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 कट गया। यहाँ क्या बचा, r बचा 1 1, तो r 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो r आएगा नीचे 7 और यहाँ पर कितना है 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया 35। तो 35 मीटर आ गया इस खेत का त्रिज्या, खेत की त्रिज्या आ गई यहाँ से यहाँ तक आ गई 35 मीटर। ये समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न में आपसे क्या कहा है, जो ये खेत है इसकी जुताई की गई है, जुताई तो बीच में की जाएगी ना, तो इसका मतलब है इसके पूरे क्षेत्रफल की जुताई की गई है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल, क्योंकि जुताई क्षेत्रफल वाले हिस्से में की गई है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7। r स्क्वायर का मतलब है 35 मल्टीप्लाई 35, क्योंकि r हमने 35 ही निकाला है। तो ये जो r स्क्वायर है इसकी जगह 2 बार लिख लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई 35। 7 1 7, 7 5 35, तो 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कितना आना है, ये देखें, ये तो आ गया 110 और ये 35, तो ये आ गया हमारे पास 3850। तो ये आ गया इस खेत का क्षेत्रफल। ठीक हो गया। अब प्रश्न में आगे आते हैं कि प्रश्न में क्या निकालने के लिए कहा है, जरा ढंग से एक बार देख लेते हैं प्रश्न में क्या कहा है। इसमें कहा है कि खेत की जुताई की गई और एक प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का इतना पैसा लिया गया जुताई कराने का। 1 मीटर स्क्वायर का जो रुपया लिया गया जुताई करने का वो इतना लिया गया। तो पूरे खेत की जुताई करने में कितना पैसा लिया गया, तो ध्यान रखिए बच्चों क्या लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर जुताई की और उसका पैसा लिया गया 0.50। ठीक है, इतना रुपया लिया गया 1 मीटर स्क्वायर का। तो खेत का क्षेत्रफल है कितना, इतना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर इतना लिया गया तो 3850 मीटर स्क्वायर, इतना इसके लिए कितना लिया जाएगा, तो उसके लिए इस दर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3850 से। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो दर है उसको पूरे खेत के क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन दोनों को आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख लो, तो यह आ रहा है 1925 रुपए। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।